गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन है 22 नवंबर 24 फ्राइडे। आज इस वीक का आखिरी आखिरी वर्किंग डे है। कल का दिन बड़ा ही ख़राब रहा स्टॉक मार्केट के लिए। जिन लोगों का भी बाय पोजीशन था उनका कल बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा डेफिनेटली, क्योंकि अडानी ग्रुप में जो एक्सीडेंट हुआ वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और अडानी ग्रुप के शेयर्स की वजह से कल मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे डाइव किया और वापस उसने थोड़ा सा बाउंस करके क्लोजिंग दिया। कल मेरा जो टारगेट था निफ्टी का शॉर्ट टर्म टारगेट 23245 वो करीब करीब अचीव हो गया। 23245 मैं आपको बहुत लंबे समय से बोल रहा हूँ और वो कल अचीव हो गया। आज इस वक्त गिफ्ट निफ्टी 89 पॉइंट्स प्लस दिखा रहा है। इसका मतलब है 24445 24,445 पे निफ्टी खुल सकता है और वो 24545 तक जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है ड्यूरिंग द डे निफ्टी अपवर्ड साइड में 24545 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा और बॉटम वो मैक्सिमम आज 23245 पे बनाएगा। 23245 आज वो नहीं तोड़ेगा अगर कोई बहुत ख़राब न्यूज़ कहीं से नहीं आ जाती है। तो ये जितनी भी बातें हम करते हैं नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में करते हैं। अगर कहीं से भी कोई बहुत अच्छी या कोई बहुत बुरी न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट रिएक्ट करता है। उसके लिए मनीष जैन या कोई भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। में जितनी भी बातें की जाती है, जैसे इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है कि इकोनॉमिक्स के सारे प्रिंसिपल्स नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में लागू होते हैं, उसी प्रकार से मेरे जितने भी प्रेडिक्शंस है वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में ही है। अदरवाइज अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में वो इमीडिएटली चेंज हो जाता है। और लाइव पे जब भी मैं होता हूँ मैं डेफिनेटली आपको अपनी बात शेयर करता हूँ। बैंक्स में कल ऐसा हुआ कि बैंक्स लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि क्योंकि अडानी ग्रुप का बैंकों का एक्सपोजर अडानी ग्रुप में 1 लाख करोड़ के आसपास है और वो पैसा डूब जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बैंकों का कोई पैसा इसकी वजह से तो नहीं डूबेगा, ये तो पक्की बात है। किसी और वजह से कुछ और हो जाएगा, वो डिफरेंट इशू है, उसको डिस्कस किया जाने की बात है। पर इसकी वजह से अडानी की वजह से फ़िलहाल बैंकों का कोई पैसा डूबेगा नहीं। तो वो एक नीजक रिएक्शन था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ी रैली है। कल भी बैंक्स में कहीं से भी कुछ नहीं था। नीचे से वो थोड़े से बैंक्स थोड़े बाउंस किए थे, उसकी वजह से बैंक निफ्टी भी बाउंस किया था। और एक फेडरल बैंक ही एक अकेला बैंक ऐसा था जो पॉजिटिव बंद हुआ और कोटक बैंक ऑलमोस्ट 5-6 रुपये प्लस बंद हुआ। बाकी सभी बैंक के नेगेटिव थे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि बैंकों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इनकी वजह से। अडानी ग्रुप की जो ये कोर्ट में जो केस हुआ है उसके ऊपर बैंकों पे नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि अडानी ग्रुप की क्रेडिबिलिटी जो है, जो क्रेडिट रेटिंग है, वो डेफिनेटली इससे कम होगी, वर्ल्ड वाइड कम होगी। और उसकी वजह से उनका जो लोन लेने का कैपेसिटी है, जो क्रेडिट लेने की कैपेसिटी है, वो कम होगी, वो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बैंकों का पैसा बिल्कुल नहीं डूबेगा। ये कोई इसमें कोई कन्विंसिंग बात नहीं नज़र आती है मुझे। और इसके अलावा आज बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेज ने रिलायंस के लिए बाय का रिपोर्ट दिया है, वो बहुत ही सरप्राइजिंग है और ये बिल्कुल ही सोचा कैलकुलेटेड रिपोर्ट लगते हैं जो रिलायंस को चलाने के लिए दिए गए। रिलायंस का टारगेट मेरा अभी भी 1000 है। रिलायंस 1000 रुपया जरूर आ जाएगा। SBI पे भी किसी की रिपोर्ट आई है, जेफरीज की रिपोर्ट आई है, उन्होंने 1000 के टारगेट दिए। 1000 रुपये SBI नहीं आएगा जब तक येस बैंक का स्टेक नहीं बिकेगा। 1000 रुपया नहीं आएगा। SBI जिस दिन भी येस बैंक का स्टेक बेच देगी वो 100 से 200 रुपये का रैली जरूर करेगा, ये पक्की बात है। या उनको अपनी कोई आर्म्स है उसको लिस्ट करना पड़ेगा, उस तो ही आएगा। अदरवाइज SBI को 1000 रुपया मुझे फ़िलहाल आते हुए कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये रिपोर्ट से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। तो अडानी ग्रुप में जो भी हुआ है उसकी वजह से ग्लोबल सेलिंग उनके शेयर्स में आएगी। ग्लोबल सेलिंग उनके शेयर्स में आएगी और उसकी वजह से अडानी ग्रुप के सारे शेयर आने वाले समय में टूटेंगे। मैं आपको बहुत समय से ये बोल रहा हूँ कि अडानी एंटरप्राइज़ का प्राइस 1200 रुपीज़ होना चाहिए। मैंने बहुत बार लाइव में किसी ने मेरे से ये क्वेश्चन किया तो मैंने सबको बोला अडानी एंटरप्राइज़ मेरे हिसाब से 1200 रुपये से ज़्यादा का शेयर नहीं है। 800 रुपया तो उसने 3000 से 2200 रुपया तो उसने कल ही दिखा दिया आपको। तो आप ये बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। बहुत सारे लोगों ने कल मेरे वीडियो पे इस तरह के कमेंट किए कि मैं कुछ भी बात कर रहा हूँ। मैं कुछ भी बात नहीं करता हूँ। मैं जो भी बात करता हूँ बस सोच समझ के करता हूँ और मुझे पता होता है मैं क्या कर रहा हूँ। लोगों को क्या है, किसी शेयर में 100 रुपया 200 रुपया गिरे ना, वो उनको छोटा सा लॉलीपॉप देते रहो और उनको पुचकारते रहो, उनको अच्छा लगता है।
मेरे को लॉलीपॉप देना आता नहीं है, मैं जो सटीक बात होती है वो करता हूँ। मुझे मालूम है अडानी एंटरप्राइज का प्राइस 1200 रुपये से ऊपर गलत है, उसको 1200 रुपये आना है और वो आएगा और ज़रूर आएगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। इसके अलावा रिलायंस जरूर 1000 रुपये आएगा। रिलायंस बहुत बड़ी मंदी की गिरफ्त में आ चुका है और रिलायंस 1000 रुपये जरूर आएगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। आप देखिए ऑलरेडी रिलायंस आप देखिए 3200 रुपये यानी 1600 रुपये से वो 1250 रुपये आ गया। 1245 का टारगेट मैंने तब दिया था जब वो 1445 था, तब मैंने 1245 का टारगेट दिया था। 1245 बहुत आसानी से अचीव हो गया। जब मैं 1445 था 1245 का टारगेट दे रहा था तब भी लोग हंस रहे थे। लोगों का काम है, लोग हंसते हैं, लोगों के हंसने से कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं वही बोलता हूँ जो मुझे ठीक लगता है और होता भी वही है जो मुझे ठीक लगता है। ये सब भगवान शिव की ब्लेसिंग्स होती है, उनके बिना कुछ नहीं होता है। हम तो एक जरिया है, बुलवाने वाले वो होते हैं। ये आप मान के चलिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़ आपको। महाराष्ट्र इलेक्शंस का ऐसा है कि पोल चाहे जो दिखा दे, कल तक पोल कुछ और दिखा रहे थे, आज अचानक से कोई एक्सिस माई पोल का पोल आ गया और उन्होंने बीजेपी को फेवर कर दिया है और बीजेपी जीतती भी दिखा रहे हैं। और इसमें कोई शक ही नहीं है कि महाराष्ट्र में बीजेपी एंड एलाइज जीतेगी, वो कहीं से उसमें कोई डाउट ही नहीं है। पोल ओपिनियन पोल कुछ भी आ जाए, ओपिनियन पोल पे कल स्टॉक मार्केट ने इसलिए रिएक्ट नहीं किया क्योंकि ओपिनियन पोल पे वो भरोसा नहीं करते। ओपिनियन पोल कभी गलत नहीं होते हैं, लेकिन अगर ओपिनियन पोल को ठीक तरीके से बनाया जाए और आप पर्टिकुलर किसी पार्टी को फेवर ना करके कि उनको खुश करने के लिए ओपिनियन पोल ना बनाएं, तो ओपिनियन पोल बहुत ही साइंटिफिकली बनाया जाता है, सैम्पलिंग साइज सही होती है और आप बायस नहीं होंगे तो ओपिनियन पोल डेफिनेटली सही जाते हैं। लेकिन अगर ओपिनियन पोल आप बायस तरीके से बनाओगे तो ओपिनियन पोल कहाँ से सही जाएंगे। लोग बेवकूफ़ नहीं है, हर रोज़ आप लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाओगे। लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो और वो दो दिखाओ वो जो ठीक है। और अदरवाइज़ अगर आपको डर लगता है कि हम ये दिखा देंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, तो आप वो काम ही मत कीजिए जिसमें आपको डर लगता है। लेकिन लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाइए, लोगों का आप पे भरोसा उठ जाता है। अब जो भी ओपिनियन पोल की एजेंसीज़ है उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उनकी हालत ये हो गई है कि उनके ओपिनियन पोल को कोई वैल्यू ही नहीं दी जा रही है। तो आप सोचिए आपकी क्या वैल्यू हो गई है, अपनी वैल्यू को बनाइए और ऑनेस्ट ओपिनियन पोल दीजिए। अदरवाइज़ उस बिज़नेस से निकल जाइए जो आप ऑनेस्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक के सामने किसी की नहीं चलती है, फाइनली तो पब्लिक ही किंग है। तो वो मत कीजिए जो पब्लिक का भरोसा आपसे उठ जाए। आने वाले समय में मैं बैंक को उससे बिल्कुल उनके एनपीए से सहमत नहीं हूँ। मैंने परसों के दिन भी ये बोला था, 2 दिन पहले एक बात हुआ था, किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने रिपोर्ट दी थी कि बैंकों के एनपीए कम हो रहे थे। तब मैंने आप सबको ही बोला था कि मैं इस रिपोर्ट से कन्विंस नहीं हूँ और कल देखिए क्या जो 10 से नेगेटिव रिएक्शन बैंकों के अंदर आया। आप देखिए कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी भी शेयर का कॉन्फिडेंस हिलाने के लिए एक छोटी सी न्यूज़ काम करती है। छोटी सी न्यूज़ आप दे दो, सारे कॉन्फिडेंस हिल जाते हैं। बहुत सारे लोग बात करते हैं मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में, मार्केट ये टेरिटरी, मार्केट वो टेरिटरी में, मार्केट 200 डीए में है, मार्केट 50 डीए में। कुछ होता नहीं है, ये सब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में काम आते हैं। जब मंदी का मार्केट होता है ना तो 200 डीए में काम आता है, ना ओवरसोल्ड काम आता है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ नीचे गिरना जानता है और स्क्रिप्ट्स को करेक्ट होना आता है। एफआईज ने 1,65,000 करोड़ का माल बेचा, 1,65,000 करोड़ का माल बेचा पिछले 37 डेज में। उसके सामने डीआईज ने 1,55,000 करोड़ का माल खरीद लिया। क्या हुआ? उसके बावजूद भी निफ्टी 27,000 से 23,250 आ गया, 10% निफ्टी में करेक्शन हो गया। तो आप डीआईएस कितना भी माल खरीद ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एफआईएस इंडिया के बारे में आप क्या सोचिए, वो इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो एफआईएस इस वक्त जो भी डिसीजन ले रहे हैं ठीक ले रहे हैं और वो कंटिन्यूसली यूएस में शिफ्ट हो रहे हैं और यूएस में कंटिन्यूसली इनकी शिफ्टिंग चलती रहेगी। जब तक ट्रंप रहेंगे तब तक यूएस में शिफ्टिंग चलती रहेगी और हमारे यहाँ से पैसा निकलता रहेगा। हम परमानेंट बियर मार्केट में आ गए हैं, बियर मार्केट की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और उसी के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। एक दिन के रैली में आप खुश मत होइए। महाराष्ट्र इलेक्शन की वजह से मंडे को और आज मार्केट थोड़ा रैली कर सकता है, लेकिन वो बेचने का मौका है, इसलिए मार्केट से बेच के बाहर निकलिए, कैश पे बैठिए, सोना खरीदिए, बिटकॉइंस खरीदिए। बिटकॉइन में भी बड़ा पैसा बनेगा आने वाले समय में। बिटकॉइन मुझे लगता है 2.5 लाख रुपये जा सकता है। बिटकॉइन का टारगेट 2.5 लाख रुपये का कहीं से मेरे पास आया है, इसके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं, पर 2.5 लाख रुपये का टारगेट लोग काफ़ी समय से दे रहे हैं। तो बिटकॉइन आप खरीद सकते हैं, गोल्ड आप खरीद सकते हैं, डॉलर आप खरीद सकते हैं, इसमें पैसा बनेगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। सी यू सून, हैव अ वेरी नाइस डे। भगवान शिव आप सबको ब्लेसिंग्स दे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।